अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमने क्या करना है, एक प्रोजेक्ट है पाइथन डिक्शनरीज के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें उससे पहले हमें चंद उससे पहले मुझे आपको ना डॉट स्प्लिट मेथड एक्सप्लेन करना है। अच्छा, डॉट स्प्लिट मेथड क्या है? डॉट स्प्लिट और आगे आपके पास राउंड ब्रैकेट आ जाती है। इसने ना किसी भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देना, कट कर देना है, पीसीज में बदल देना। भाई कहाँ से करना है? दैट्स इंपॉर्टेंट। इसका सिंटेक्स क्या, बड़ा आसान सा। पहले आपने कोई स्ट्रिंग लिखनी है, फिर उसके बाद डॉट स्प्लिट, और इसके आर्गुमेंट में दो है, एक सेपरेटर और एक मैक्स स्प्लिट। सेपरेटर मतलब कहाँ से स्प्लिट करना है, किस जगह से कट करना है, और छुरी कहाँ से फेरनी है। और दूसरा मैक्स स्प्लिट क्या है? हाउ मैनी कट, आपने कितने कट लगाने हैं, कितनी पॉइंट से स्प्लिट करना है। ये अब सेपरेटर बाय डिफॉल्ट वाइट स्पेस होती है। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वाइट स्पेस, जहां पे भी उसको स्पेस यानी एम्प्टी स्पेस नजर आएगी वहां से उसने कट कर देना है। या फिर आप कोई कॉमा सेपरेटर लिखे, मतलब जहां कॉमा होगा वहां से डॉट स्प्लिट उस स्ट्रिंग को कट कर देगा। जहां फॉरवर्ड या बैक स्लैश होगी वहां से कट कर देगा, हैश या कुछ कोई भी और साइन। और मैक्स मैक्स स्प्लिट ऑप्शनल है, आप कम ही यूज करते हैं। ये मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि ये कहता है कि हाउ मैनी स्प्लिट्स डू यू वांट। बाय डिफॉल्ट -1 है। -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब है आपको जितनी जगहों पर वो सेपरेटर लगा हुआ है उतनी ही जगहों से स्प्लिट कर देना है। जीरो का मतलब है जीरो स्प्लिट, आपको उसे कट नहीं करना है। जब एक स्ट्रिंग को कट नहीं करेंगे तो वो एज इट इज रह जाएगी। उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सिंगल ही स्ट्रिंग ही आएगा। और अगर मैं 1 लगा दूं तो क्या होगा? एक स्ट्रिंग के कहीं भी दरमियान से आप सिंगल कट लगाएंगे तो एक स्ट्रिंग के दो पीस बन जाएंगे अगर मैक्स स्प्लिट 1 हो। तो ये तो एक डॉट स्प्लिट है। तो आप डॉट स्प्लिट को प्रैक्टिकली देखने के लिए हम वीएस कोड पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल, एक लिख दिया मैंने। ये मैंने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल ए बी सी लिख दिया। उसके बाद हैश लिख दिया सी डी ई, फिर हैश लिख दिया एफ जी एच। ये देखिए जी, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग लिखी। अब स्ट्रिंग में मुझे क्या करना है? इसको डबल कोट में कर देना। ये मैंने स्ट्रिंग के लिए डबल कोट की थ्रेड। अब मुझे सिंटेक्स क्या था डॉट स्प्लिट मेथड का? डॉट स्प्लिट मेथड का सिंटेक्स क्या था? डॉट स्प्लिट से पहले उस स्ट्रिंग को लगाना है जिस स्ट्रिंग को आपने स्प्लिट करना है। मैं कहाँ से स्प्लिट करना चाहता हूँ? मैं हैश से स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो मैं हैश से स्प्लिट करना चाहता हूँ। यहां मैंने डबल कोट लगाई और इसके इनसाइड हैश लगा दी। ओके, अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। तो मैंने इसके गिर्द प्रिंट फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ये जी प्रिंट फंक्शन आ। अब देखो भाई, जैसे ही मैं हैश दरमियान में लगा के इसे प्रिंट करूंगा, जहां जहां हैश है वहां वहां कट हो जाएगा। ओके, लेट मी टू चेक व्हाट मे बी इट्स रिजल्ट। ये देखिए, नाउ फर्स्ट हैश इज अपीयरिंग आफ्टर द एबीसी, सेकंड हैश इज जस्ट आफ्टर द cdf. And how many hashes? There are two hashes. How many pieces? A, B, C, C, D, F, F, G, H, 3 पीस हो जाएंगे। तो ये देखो 3 पीस होंगे। ये इसने स्प्लिट कर दी। ओके जी, अगर मैं अब हैश नहीं लिखता, मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस लगा देता हूँ। ये देखो भाई, मैंने एम्प्टी स्पेस लगा दी। ये एम्प्टी स्पेस, इधर से हैश खत्म कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? जहां जहां एम्प्टी स्पेस होगी यानी व्हाइट स्पेस होगी वहां से उसने से कट कर देना। अब कितने पीस होंगे इसके? ए बी सी एक हो जाएगा, फिर ये सी हो जाएगा, फिर ये डी हो जाएगा, फिर एफ एफ जी एच आ जाएगा। ओके, लेट मी टू रन। एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट इज ए बी सी सी डी एफ एफ जी एच। तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं इसे। अच्छा, मैक्स स्प्लिट की हमें जरूरत कम ही पड़ती है, बट यू कैन यूज हेयर मैक्स स्प्लिट। तो मैं क्या करता हूँ मैक्स स्प्लिट में, ये लीजिए, मैंने हैश लगाया पहली वाली कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1।
वन का मतलब है हाउ मेनी स्प्लिट, ओनली सिंगल कट विल बी हेयर, हाउ मेनी कट विल बी हेयर, ओनली सिंगल कट। तो ये फर्स्ट हैश से इसे कट कर दे। ओके, नाउ यू कैन चेक हाउ मेनी कट विल बी प्लेस्ड, ओनली अ सिंगल स्प्लिट विल बी हेयर। यहाँ हैश से वो कट करेगा ए बी सी और बाकी सारा एज इट इज पार्ट आ। अगर मैं यहाँ पे टू लिख देता हूं, देन कैन यू नाउ टेल मी हाउ मेनी स्प्लिट विल बी देयर, टू स्प्लिट। तो एक पहले हैश से हो जाएगा और नेक्स्ट हैश से हो जाएगा। ओके, अगेन आई हैव टू रन इट, व्हाट द रिजल्ट इज यू कैन चेक। ओके, ए बी सी सी डी एफ एफ जी एच, नाउ टू स्प्लिट इज। आपको डॉट स्प्लिट मेथड अच्छी तरह आ गया। अब आगे हमने प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय करना है। अगेन मैं जी डेफ मेथड आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, ऑलरेडी डेफ मेथड भी हमने किया और इसके प्रोजेक्ट भी किए थे। ओके, अब मैंने डेफ मेथड की पेरेंथेसिस के अंदर एक आर्गुमेंट लिख दिया है नेम। अगेन वही डिफाइन किया माई फंक्शन, और इसने क्या करना है, इसने लव्स पाइथन लिख देना है। मैंने यहाँ पे आपको पता है एफ स्ट्रिंग यूज कर दी, बट व्हाट इज द न्यू थिंग हियर, एन आर्गुमेंट। अब नेम मैंने एक आर्गुमेंट दिया है, ये नेम जब भी माई फंक्शन कॉल होगा तो एज ए इनपुट नेम आर्गुमेंट बन जाएगा। और इसके बिलो जितना भी कोड है वहां जहां जहां नेम लिखा हुआ है मैंने विद इन दी कर्ली ब्रैकेट, ये नेम जो इस जगह पे एंटर किया जाएगा वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, माई फंक्शन को कॉल, मैं माई फंक्शन अब कॉल किया मैंने, यहाँ पे मैंने नजम लिखा। अब नजम के गिर्द आपने, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना, इसके गिर्द डबल कोट भी लगाना है, तो क्या होगा, नजम यहाँ पे अपीयर हो जाएगा और आगे लव्स पाइथन एज इट इज आ जाएगा। तो नजम लव्स पाइथन, देयर विल बी योर रिजल्ट। नाउ कम बैक ऑन द वीएस कोड टू प्ले। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, माई फंक्शन। माई फंक्शन में एक आर्गुमेंट दूंगा मैं नजम। अब मैं इसे प्रिंट करना है, मैंने प्रिंट फंक्शन ले लिया, एफ स्ट्रिंग ले ली और डबल कोट लगा लिया। डबल कोट में आप सबसे पहले स्ट्रिंग ले लेंगे और स्ट्रिंग के अंदर मैंने नेम लिख दी, ठीक है। और अब मैं लिखता हूँ क्या, नेम, आगे मैं लिखता हूँ लव्स पाइथन। अब क्या होगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये नेम जो भी एज इनपुट देंगे वो यहां पर आ जाएगा और ये लव्स पाइथन एज इट इज आ जाएगा। अब मैं इसे कॉल करता हूँ। कॉल करने के लिए मैंने डेफ मेथड के ब्लॉक में से एग्जिट किया और माई फंक्शन, अच्छा इसके इनसाइड क्योंकि मैंने स्ट्रिंग देनी है तो स्ट्रिंग के लिए डबल कोड लगाएंगे। ये लीजिए मैंने नजम लिखा। नाउ आई हैव टू कॉल इट, तो मैंने कॉल रन किया है। रन करने पर क्या आ जाएगा, देखिए नजम नेम की जगह पर आ जाएगा और लव्स पाइथन, ये देखिए। तो ये एक आर्गुमेंट है। आप यहाँ पे जितने मर्जी आर्गुमेंट दे लें। ओके, आज का प्रोजेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डे 12 का प्रोजेक्ट बायर्स बैग होगा। बायर्स बैग का मतलब क्या, एक ना आप घर से शॉपिंग बैग लेके जा रहे हैं जिसमें आप जितने भी आइटम बाजार से खरीदेंगे वो सारे के सारे उस बैग में आपने डालने हैं और उसका रिकॉर्ड रखना है। उससे पहले आपको मैंने नेस्टेड लिस्ट एंड डिक्शनरीज बताऊंगा। देखो डिक्शनरी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी, डिक्शनरी में की एंड वैल्यू होता है। ये देखिए भी, ये मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, ये किसे शो करता है, ये लिस्ट को शो करता है। लिस्ट के अंदर हर आइटम मैंने एक डिक्शनरी में शो किया, ये एक डिक्शनरी होगी। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर एक और डिक्शनरी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो पहली डिक्शनरी जो मैंने, इस लिस्ट एक कंटेनर है ना, एक वो इन्वेलप है, एक शॉपर सा है ना, उसके अंदर आपने रखा नाउ की वन, कोई होगा इसकी कोई वैल्यू होगी, पहली वैल्यू। फिर की टू है, उसकी वैल्यू टू। हाउ मैनी कीज आप लिख सकते हैं जितनी मर्जी आप यहाँ पे की लिखते जाए और सामने उनकी वैल्यू लिखते जाए, ये एक डिक्शनरी हो जाएगी। इसके अंदर एक और मैं डिक्शनरी में डाटा सेव करता हूँ, कोई और की लिखी और ये सामने उसकी वैल्यू है, ये की और वैल्यू है। तो देखो भाई, ये नेस्टेड लिस्ट या नेस्टेड डिक्शनरीज यहाँ पे आप बनाई जा सकते हैं। आपने इनको नेस्ट कर दिया, यहाँ पे मल्टीपल आप वैल्यूज दे सकते हैं। तो आपने क्या किया, एक लिस्ट के अंदर एक डिक्शनरी को यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे अब बायर बैग के ऊपर आ जाए। देखिए बायर बैग में एक बड़ी सी मैंने लिस्ट लगाई, ये रेड कलर में लिस्ट है।
अब उसके इनसाइड आप देखें, ये मैंने एक डिक्शनरी लिखी। इस डिक्शनरी में मैं सबसे पहले अगर क्या बाई करता हूँ, बुक्स बाई करता हूँ। मैंने नेम लिखा, यार मैंने बुक्स बाई की। आपको पता है डिक्शनरी में नेक्स्ट की वैल्यू पेयर के लिए कामा लगाएंगे। अब मैं कहता हूँ यार नंबर ऑफ आइटम, कितनी बुक्स खरीदनी है, मैंने 3 खरीदनी है। लिस्ट ऑफ आइटम कितने होने चाहिए, यार 3 थे ना, तो कौन कौन से हैं, स्टोरी बुक होगा, नॉवेल होगा एंड कोई नोट्स। इस तरह ये एक आइटम मैंने कंप्लीट बाय कर दिया, उसकी सारी डिटेल है। अब भी मैंने घर के लिए फ्रूट भी लेके जाने हैं, भी नेम क्या आ गया, फ्रूट्स। हाउ मेनी फ्रूट्स डू यू वांट टू बाय, 3। और उनकी लिस्ट है, ये दे दी। देखो भाई, अब यहाँ पे नेस्टेड कैसे लिस्ट हो गई। अब एक आइटम यहाँ पे देखो, मैंने की 4 की जगह एक ही वैल्यू लिखी थी, बट यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज को कैसे लिखेंगे, आप एक और लिस्ट बना देते हैं। पता क्या चला, लिस्ट के अंदर दोबारा आप लिस्ट डाल देंगे, ये नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट विद इन द लिस्ट। ऊपर भी लिस्ट ऑफ आइटम में ही देखो भाई, लिस्ट विद इन द लिस्ट। ओके जी, वेलकम बैक। क्या है जी, पढ़ ले। यू आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स टू अ बायर्स बैग। यू कैन सी अ बायर्स बैग विच इज अ लिस्ट दैट कंटेन्स 2 डिक्शनरीज, जो भी मैंने आपको समझाया था। अब आपका काम क्या है, योर जॉब इज टू क्रिएट अ फंक्शन दैट कैन ऐड न्यू आइटम्स विच आर bought टू दिस लिस्ट। आपने उस बायर्स बैग वाली लिस्ट में एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिससे आप नए आइटम्स उसके अंदर ऐड कर सके। जैसे उसमें मैंने बुक्स लिया था और फ्रूट्स लिया था। नाउ यू आर गोइंग टू ऐड सम वेजिटेबल्स एंड यू आर गोइंग टू ऐड सम टॉयज, या फिर कोई गारमेंट्स, कुछ भी आप उसमें फर्दर ऐड करना चाहते हैं, तो आपका बैग बढ़ता जाएगा। ओके जी, बायर बैग कैसा होना चाहिए, वो होनी चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए। देखिए भाई, मैंने लिस्ट को ऐसे बड़ा कर लिया क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे आइटम रखे। ठीक हो गया। अच्छा, बायर बैग में कुछ आइटम हम ऑलरेडी अपनी आसानी के लिए रख देते हैं। हम कोई एक ही आइटम रख देते हैं, दूसरा चाहे तो आप दूसरा रख सकते हैं। चले, मैं ना एक आइटम रखना है, तो मैंने एक डिक्शनरी ली, और ये देखे जी मैंने डिक्शनरी। मैं इस डिक्शनरी को भी नीचे कर देता हूँ जरा, हमें आसानी रहेगी क्या, कि ये एक कंप्लीट सिंगल डिटेल ऑफ द आइटम है। एक आइटम था ना, उसकी टोटल डिटेल्स आ जाएगी। ओके जी। अब मैं इसके इनसाइड मैंने क्या लिखना है, मैं ना सबसे पहले मैं लिखता हूँ। अच्छा देखो, कभी सिंगल कोड या डबल कोड को एक यूज कर सकते हैं आप, तो ऑलरेडी हम डबल कोड यूज करें तो मैं वही लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नेम ऑफ आपने द रीजन आइटम। प्लीज छोड़िए। जी प्लीज। 4 5 6 लाइन्स छोड़ी है ना आपने। 5 6 लाइन क्या है, 4 5 आपने लाइन किस लिए छोड़ी है, वो आपने स्पेस दिया है ना बीच में। तो वैसे ही फैशन के तौर पे, कुछ नहीं है, आप छोड़ दे, पीछे कर लें, नो प्रॉब्लम। मैं बाद में दोबारा से कोड लिखना है ना यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा। ले, मैं खत्म कर देता हूँ। ले जी, अब ठीक है। ओके जी, एक मैं ओके। नेम ऐड करना चाहता हूँ, जो मुझे बाई करना है, मुझे बुक्स बाई करनी है, तो बुक्स में आ जाऊंगा। ओके, ये बुक्स मुझे कितनी बाई करनी है, नंबर ऑफ बुक्स। मैं कितनी बुक्स मैंने बाई करनी है, ज्यादा पढ़न पढ़ाने का शौक नहीं है, ते ना मैं 3 बुक्स ले लेता हूँ। ठीक है। देखें ये क्या है, ये की वैल्यू पेयर्स हैं, पता है ना आपको, डिक्शनरी है। ऊपर बायर्स बैग एक लिस्ट थी, उसके अंदर डिक्शनरी आ गई। और जब भी डिक्शनरी होगी तो डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स होंगे, जस्ट लाइक वर्ड मीनिंग, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। हमने जब भी कुछ भी ऐड करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, अपडेट करना है, हमने की के जरिए करना है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ओके जी, नंबर ऑफ बुक्स कितनी, 3। नीचे मैंने कुछ और भी की वैल्यू पेयर लिखना है, तो मैं एक कॉमा और लगा दूंगा। एक और कॉमा लगा दिया। मैं लिस्ट लगाता हूँ जी, मैंने कौन कौन सी लेनी थी, लिस्ट ऑफ बुक्स। बुक्स की लिस्ट में यहाँ ले लेता हूँ, तो ये लीजिए। अब लिस्ट ऑफ द बुक्स तो बहुत सारी हैं, एक वैल्यू तो नहीं होगी। चले, मैं एक लेना चाहता हूँ, पाइथन की बुक लेना चाहता हूँ। ठीक है, और भी ले लूँ मैं, और मैं लेना चाहता हूँ, नॉवेल भी लेता हूँ।
ये लीजिए, मैंने नॉवेल भी खरीदना था, 3 आइटम मैंने खरीदने ना। नॉवेल के अलावा और क्या लिया जाए, क्या लिया जाए बताएं जी। ओके जी, मैं स्टोरी बुक्स लेना चाहता, चलो फिजिक्स ले लेते हैं यार, फिजिक्स से कौन सी दुश्मनी हमारी, फिजिक्स। अब देखो वो तो एरर दे रहा है, बताएं मैं क्या करूं। वो कहता है लिस्ट ऑफ बुक के सामने आप एक ही की रखनी है, आपने की के सामने एक वैल्यू रखनी है। देखो एक वैल्यू को उसने एरर नहीं दिया, बाकी वैल्यू को तो एरर दे दिया, तो हमें अब क्या करना है, इसे पैक करना है। तो पैक किस में करेंगे हम, एक एक अदर और लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट में। लीजिए जी, उसने एरर खत्म कर दिया, ये लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। तो ऐसे हम लिस्ट के अंदर डिक्शनरी लिख सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हो तो डिक्शनरी के अंदर फिर से हम लिस्ट लगा सकते हैं, तो ये नेस्टेड लिस्ट बन जाएंगी। ओके, ये एक आइटम है। इसके बाद एक और आइटम, नहीं मैं एक और नहीं डालता, मैं कहता हूं अब ना मैं जितना भी खरीदना है ना, जो भी बाई करना है वो मैं एक फंक्शन डिजाइन करता हूँ, उसी की मदद से सब कुछ ऐड हो। ठीक है, फ्रूट बुक्स खरीद ली, मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स एंड समथिंग एल्स भी बाई करना चाहता हूँ, वो मेरे बायर बैग के अंदर स्टोर हो जाएं। ओके, मैंने इसी को अब चेंज करना है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे दीजिए बता। सब ओके है? जी ओके सर, जी, ओके ओके। है। अब मैं ना बायर्स बैग को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये लीजिए। अब मुझे बता सकते हैं मेरे इनपुट वेरिएबल्स कौन को कितने होने चाहिए, मुझे कितने इनपुट वेरिएबल्स होंगे। एक नेम ऐड करना है मैंने, एक मैंने नंबर ऑफ बुक्स ऐड करनी है, और एक मैंने लिस्ट ऑफ दी बुक्स ऐड करनी है। यही है ना, तो ठीक हो गया ना। तो मेरे पास जी सर। 3 किस्मों की इनपुट्स होंगी, तो मैं 3 इनपुट्स डालूंगा यहाँ पे। ये लीजिए, एक इनपुट आ गई, एक दफा फिर इनपुट लिख लेता हूँ, एक दफा फिर इनपुट लिख लेता हूँ। ये 3 बार इनपुट्स क्यों है, सबको समझ आ गई होगी। ओके जी, सबसे पहले इनपुट में क्या होना चाहिए, जो भी आपने बाई करना है उसका नेम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं डबल कोट के अंदर लिखता हूँ एंटर दी नेम ऑफ आइटम। जो आइटम मुझे खरीदना है उसका मैंने नेम बताना है, ठीक है। तो नेम बता देता हूँ, इसको मैं जी वेरिएबल का कोई नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ आइटम नेम कर देता हूँ, ये लीजिए आइटम नेम कर। किसी को कंफ्यूजन है तो बता दे। सब ओके है? दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ बुक्स है, यहाँ पे आइटम बुक्स था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स है, मतलब नंबर ऑफ आइटम है। तो यहाँ पे मैं ये लीजिए, मैंने डबल कोड लिखा, तो मैं लिखता हूँ एंटर दी नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, टू बी बॉट। हाउ मेनी आइटम्स आई हैव टू बॉट, वो मैं यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे इसके पीछे भी मैं नंबर ऑफ आइटम्स ये लिख दिया जी। जी कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। अच्छा जी, इन्होंने कहा है सर सारा डाटा तो हमने ऑल, नहीं भाई हमने सारा नहीं रखा ना, ये मैंने डाटा इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, को डाटा इनसाइड स्टोर कैसे होगा, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी। हम तो एक फंक्शन बनाने लगे हैं जो ऑटोमेटिकली सारा डाटा इसमें स्टोर करता रहेगा। हम एज ए सैंपल मुझे आपको समझाने के लिए ये मैंने लिखना पड़ा ताकि प्रैक्टिकली आपको पता चल जाए, डाटा का स्ट्रक्चर पता चल जाए। शबान पता चल गया ना आपको? ओके जी। तो नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे एक प्रॉब्लम आना है, नंबर ऑफ आइटम तो इंटीजर होता है। अगर ये इंटीजर होता है तो इंटीजर आप लिखेंगे विद इन द कोट लिखेंगे। तो लीजिए जी, मैंने विद इन इंट और पैरेंथेसिस के अंदर लिख दिया। ओके जी, कोई रह गई अभी भी इनपुट, एक इनपुट रह गई है, इसमें लिस्ट ऑफ द आइटम लेना है।
ये थोड़ा सा अब आपको सोचना पड़ेगा। लिस्ट है, देखो एक नाम तो नहीं है, वन। इससे पहले मैंने आपको कभी भी लिस्ट ऑफ आइटम एज ए इनपुट नहीं सिखाया, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, पाइथन है, नॉवेल है, फिजिक्स है, एटसेट्रा, पूरी लिस्ट है, एक थोड़ी है। तो एक है फॉर लूप चला के बार बार हम करें, इससे पहले हम फॉर लूप चलाते नहीं भाई, हम फॉर लूप को अभी अवॉइड कर रहे हैं, उसके अलावा हम लिस्ट ऑफ आइटम देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल कोड लगाया, मैं करता हूं एंटर द लिस्ट ऑफ आइटम्स। मैंने आपको डॉट स्प्लिट फंक्शन अभी समझाया था, तो वो कब काम आना है, अभी तो आना एंटर द लिस्ट ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा। लीजिए जी, अब यहाँ पे अब जितनी बड़ी मर्जी लिस्ट डाल दें, लेकिन हर दो आइटम के दरमियान में आपने क्या डालना है, आपने कॉमा डालना है, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा सेपरेट करेगा। अच्छा आपको पता है ना, लिस्ट तो लंबी चौड़ी होगी, ये देखो भी पाइथन है, नोवेल है, फिजिक्स है, आप इसे क्या करेंगे, ये कॉमा है दरमियान में, आप इन्हें अलग अलग करेंगे ना, एक अलग दूसरा तीसरा, तो मैं इसे तो डॉट। आपने इस इनपुट को वेरिएबल से डिफाइन नहीं किया। जी जी अ, बाकी दो इनपुट्स को तो आपने वेरिएबल से डिफाइन किया ना, जी जी, आइटम नेम और नंबर ऑफ आइटम्स। तो इस वाले इनपुट को आपने वेरिएबल से डिफाइन नहीं बिल्कुल इसे किया। भी करेंगे, जरूर करेंगे। ये देखिए जी, मैं ये बना लूँ ना, इसके बाद कर देता हूँ। अब आपको पता चल गया, मैंने ना मल्टीपल आइटम्स इनपुट लेने थे, तो मैंने उसके लिए क्या किया, ये भी एक प्रैक्टिकल है, टुवर्ड्स द रियल कोडर, लिस्ट ऑफ आइटम्स। लीजिए जी, जी डॉक्टर साहब ये भी कर। आपको पता चल गया एक ठीक है, लिस्ट ठीक को है। हम कैसे इसके इनसाइड एंटर कर सकते हैं। हम अब मल्टीपल वर्ड्स लिखते जाएंगे, लेकिन आगे मैंने क्या लिखा, डॉट स्प्लिट कर दिया, वो उन सबको खुद ही स्प्लिट करके लिस्ट की वो सेपरेट कर लेगा, डॉट स्प्लिट। और इसका सेपरेटर मैंने क्या लिखा, कामा। अच्छा दो मेथड हैं एक लिस्ट लेने के, एक और मेथड है, अगर आप बुरा ना मनाए तो वो भी बता देता हूँ, लेकिन मैं ये वाले यूज करूंगा। मैं ये रफ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, रफ 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 रफ। ओके जी, ये रफ है लिस्ट ऑफ आइटम्स। अच्छा जी, ये देखिए, ये नीचे क्या आ गया, EVAL, इसे क्लिक कर दिया, तो लिस्ट ऑफ आइटम्स। जब भी आपको बहुत सारी इनपुट एक साथ लिखनी हो, तो दो मेथड आपके सामने है, ये देखेंगे, आपको ये एक चूज करेंगे, या तो आप इनपुट लगाएं और लास्ट पे डॉट स्प्लिट करेंगे, और कॉमा अगर है तो कॉमा से सेपरेट कर दें। अगर आपको बुरा लगता है कि सर मैं कॉमा तो सेपरेट नहीं करना, तो ना करो तुसी। अच्छा जी, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको जी ये देखिए, एक फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है, एबल फंक्शन। सिंपल वर्ड में आप यहाँ पे एक पूरी की पूरी लिस्ट डाल सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन फिलहाल मैं इसे कमेंट कर देता हूं, और ये हम यूज नहीं करने वाले, ठीक है जी, मैंने इसे वैसे डिलीट कर दिया। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, वो फंक्शन डिफाइन करेंगे जो ऑटोमेटिकली ये वाले आइटम्स इसके अंदर ऐड कर दे। ये आइटम्स है ना, ये खुद से ऐड करेगा, आप इनपुट देते जाएंगे वो ऐड करता जाएगा। तो मैं डिफाइन करता हूं, ये देखिए, ऐड न्यू आइटम। लीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेथड यानी डिफाइन डेफ बताया था, और मैंने कहा था यहाँ पे आर्गुमेंट लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी उतने लिख सकते हैं, वो कहा था ना। तो आप मुझे बताइए, जी इनपुट सर। है ना, मैंने कहा था ये दे विल जस्ट लाइक बिहेव, कैसे भाई, इनपुट्स। तो हाउ मेनी इनपुट्स आर देयर, तीन इनपुट्स होंगी, तो मैं कितने आर्गुमेंट्स यहाँ दे सकता हूँ, तीन आर्गुमेंट्स दे सकता हूँ। कौन कौन सा, नेम का दे सकता हूँ, नंबर ऑफ बुक्स यानी नंबर ऑफ आइटम का दे सकता हूँ, लिस्ट ऑफ आइटम्स का यहाँ पे
3 आर्गुमेंट्स आ जाएंगे। जी कोई कंफ्यूजन है जो मैं भी बोल रहा हूँ तो आप बता दें। ये मैंने आपके सामने नेम लिख दिया, ठीक है। एक आर्गुमेंट हो गया, दूसरा आर्गुमेंट कौन सा होना चाहिए, मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ आइटम्स, 2 हो गए। तीसरा क्या होना चाहिए भाई, लिस्ट ऑफ आइटम्स। लीजिए मैंने ये 3 आर्गुमेंट्स दे दी। अब जरा देखिए सोचिए क्या होगा, क्या इसकी 3 आर्गुमेंट्स दिए, ये तीनों आर्गुमेंट्स कहां से मिलेंगे, ये तीनों आर्गुमेंट्स ऊपर से मिलेंगे। जी ऊपर से कहां से, ये वाले दे, ये जी आइटम नेम यहां पर आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम जो भी इनपुट में आएंगे वो इस जगह पर आएगा, यहां पर नंबर ऑफ आइटम ऑटोमेटिकली। और लिस्ट ऑफ आइटम जो भी होगी वो इस जगह पर अपीयर हो जाएगी। वो तीनों ये आर्गुमेंट्स इनपुट हैं और इनकी इनपुट की वैल्यू कहां से आ जाएंगी, इधर ऊपर से मिल जाएंगी। ये ले जी, आपकी आसानी के लिए मैंने ये कर दिया। आगे था नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ये वेरिएबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आगे जाके इनको ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लिस्ट ऑफ आइटम चेक कर ले, वही है, आइटम नेम, जी आइटम नेम, नंबर ऑफ आइटम्स और लिस्ट ऑफ आइटम। आई थिंक अब पूरा हो गया। जी प्लीज बताइए कोई कंफ्यूजन। जी सर, थैंक यू। ओके जी, अब कल वाला काम शुरू हो जाएगा। अब बताइए भाई, लिस्ट में कैसे आइटम्स को ऐड किया जा सकता है और डिक्शनरी में कैसे किया जा सकता है। ये 2 एडिशन एक साथ आएंगी, यानी 2 आपने एडिशन पहले समझी हुई हैं, एक साथ आनी है। ओके जी, कोई बता सकता है लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। डॉट अपेंड मेथड। डॉट अपेंड, बिल्कुल सही। लेकिन लिस्ट बाद में, पहले तो अंदर एक आइटम आएगा ना, उसकी डिटेल आएगी, पहले हमें डिक्शनरी को देखना है। ये देखिए डिक्शनरी है, ठीक हो गया। ये डिक्शनरी के अंदर हमें ऐड करना है। जी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं यहाँ पे आप क्या करता हूँ, ये देखो भैया ये छोटी सी डिक्शनरी है ना, यहाँ से यहाँ तक। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर एक नई डिक्शनरी ऐड करना चाहता हूँ, वो नए आइटम्स के साथ, नई डिटेल्स के साथ आएगी, नई डिक्शनरी। तो नई डिक्शनरी मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये जी मैं न्यू डिक्शनरी बना ली मैंने, ठीक हो गया। ये लीजिए एम्प्टी डिक्शनरी है। किसी को कंफ्यूजन, ये कहां पर जाके ऐड होगी डिक्शनरी, ये बायर बैग के अंदर, इसके बाद जाके यहां पर ऐड हो जाएगी इस जगह पर। ओके, लेकिन सर उससे पहले भी, उससे पहले 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 क्या बोला पहले, और डिक्शनरी के अंदर हमें 3 इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से डाटा अपलोड करना है। भाई इस डिक्शनरी के अंदर जो नई बनाई है ये कहां पर आएगी, थोड़ी देर बाद इस लिस्ट के अंदर आ जाएगी, इस लिस्ट के अंदर आ जाएगी, इस करली ब्रैकेट के बाद। लेकिन इस डिक्शनरी के अंदर 3 आइटम्स और उनकी डिटेल है, तो अब इसके अंदर आपको वो डिटेल ऐड करनी है। लीजिए मुझे बताइए, कल कल ही हमने किया था, डिक्शनरी के अंदर हम कैसे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, किसी को याद है। मैंने कहा था ऐड करने का मेथड, मैंने आपको समझाया तो था। ओके, मैंने इस डिक्शनरी में ऐड करना है, तो मैं आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपने इसी डिक्शनरी को ले लेना है जिसमें ऐड करना है, और मैंने आपको बताया था फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती है, ठीक हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको की वैल्यू पेयर अब यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ अब आप की लिखेंगे और सामने इक्वल के बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे। की क्या है, पहली की क्या होनी चाहिए, नेम आना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेम, ये की है। और इसकी वैल्यू कहाँ लिखते थे, मैंने आपको बताया था इक्वल के बाद वैल्यू। जरा अब देखिए भाई इसकी वैल्यू कहाँ से अचीव आए, कहाँ से हम हासिल करेंगे इसकी वैल्यू, आए बोलो ना। इनपुट्स, इनपुट से। ये देखिए जी इनपुट से। आइटम नेम, यही है ना, ये देखो भाई, जी सर। ये आइटम नेम इनपुट। जी। और आइटम नेम कहाँ से आना भला, ये वो ऊपर से आना है आइटम नेम, वो आसमान से आना है या नीचे से, ठीक हो गया। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, ये है की, और ये की के सामने वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, नेम ऑफ आइटम, नहीं आइटम नेम था ये,
अच्छा, आइटम नेम। अभी देखिए डॉक्टर साहिबा, आपने पूछा था कि ये और ऊपर वाले डिफरेंट है, डिफरेंट हो इससे जी डजेंट सर। मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने यहाँ लिखा है आपने वही सामने लिख देना है बस। ठीक हो गया। यहाँ सिंपली जी नेम है तो सर। इधर नेम आ जाएगा और वो ऑटोमेटिकली इस नेम के सामने आ जाएगा। जी, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये बहुत सर जरूरी लेकिन ये है। ऊपर से ऊपर वाली वो जो हमने इनपुट दिए हैं, उनके साथ लिंक्ड नहीं है, ये तो अभी लिंक बन देगा, मतलब जो थोड़ी इसको देर में रीड करेगा लिंक अगर बन हम किसी और जाएगा। नाम हम लिखें। इनको कर देंगे लिंक ना। हम्म। ओके जी। यहाँ तक पहले मैंने न्यू डिक्शनरी डेवलप की। उम्मीद है आपको ये बात पता चल गई होगी कि नई डिक्शनरी आपने डेवलप कर ली। ओके हो गया जी। उसके बाद इस नई डिक्शनरी में पहले डिटेल ऐड करनी है। सबसे पहली डिटेल किसकी आई? नेम की आई, तो ये मैंने नेम लिख दिया। दूसरी डिटेल कौन सी आएगी? ये जी, दूसरी डिटेल। ओके जी, नेम तो हो गया। नेम के बाद नंबर ऑफ बुक्स है। हम नंबर ऑफ बुक्स नहीं, नंबर ऑफ आइटम्स लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर लिखता हूं नंबर ऑफ आइटम्स। ये लीजिए, तो नंबर ऑफ आइटम्स, ये दूसरी वाली लाइन बुक्स की थी तो नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। ये थी की, इसकी वैल्यू कहाँ लिखूंगा? इसके सामने। अब मुझे कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या आएगी? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? आज दसो ना। नंबर ऑफ है। जी, इसके सामने नंबर ऑफ आएगा आइटम। नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएगा। ये मैं ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ और ये पेस्ट कर दी। मैं बड़े आराम से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो दोस्त साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो वो करते रहें। फिर न्यू डिक्शनरी आ गई, एक तीसरा एलिमेंट आ गया, मैं उसे ऐड करता हूँ। वो क्या? लिस्ट ऑफ द बुक्स थी, मतलब मेरे पास लिस्ट ऑफ द न्यू आइटम्स हो जाएगी। लीजिए जी, लिस्ट ऑफ आइटम। इसके सामने फिर मैं क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ आइटम था तो मैं इसके सामने ये लिखना है आपने जो इधर लिखा हुआ है, जो आर्गुमेंट लिखा है, इसे कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। जी, ये 3 पैरामीटर मैंने मुकम्मल कर। अब ना देखो मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरे पास एक नई डिक्शनरी बन चुकी है। ये नई डिक्शनरी का नाम है न्यू डिक्ट। इसके अंदर 3 आइटम्स ऐड हो चुके हैं, 1, 2 और 3। अब ये तीनों कहाँ पे हैं? ऑटोमेटिकली ये मैंने ऐड ही तो किया ये तीनों। इनकी की वैल्यू पेयर इसके अंदर चले गए। अब बताइए न्यू डिक्शनरी किधर जानी चाहिए? ये पूरे का पूरा किस जगह पे, कहाँ पे जाके प्लेस होना चाहिए? और बायर्स बैग में जाना चाहिए ना। और बायर्स बैग तो क्या है? एक लिस्ट का नाम है। तो न्यू डिक्शनरी अपेंड होगी बायर बैग के अंदर, और बायर बैग एक लिस्ट है। बताओ भाई, लिस्ट में डाटा ऐड करने को डॉट अपेंड मेथड यूज करते हैं। तो न्यू डिक्शनरी को आपको लिस्ट में ऐड करना है, तो लिस्ट के लिए आपको डॉट अपेंड यूज करना है, तो मैं अब डॉट अपेंड यूज करूंगा। लीजिए, अब यहाँ पे एक और लाइन लिखता हूं। मैं कहता हूं ये नई वाली डिक्शनरी अपेंड हो जाए बायर्स बैग की लिस्ट के अंदर। तो कोई मुझे सेंटेक्स बता देगा इसे? बाय डॉट बैग अपेंड डॉट मेथड क्या होता था? पेन। पहले लिस्ट का नाम बाय लिखती थी, बैग तब डॉट मैं लिख रहा हूँ। और ये था यहाँ पे आपने वो लिख देना है जो आपने अपेंड करना है। ऐसे ही वेरिएबल। होता था ना, लिस्ट डॉट अपेंड, और जो पैरामीटर अपेंड करना है, ऐड करना है लिस्ट के अंदर, वो यहाँ आर्गुमेंट में आ जाता था। और यही था ना। जी जी सर। सर। ओके जी। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? जल्दी बताएं कि मैं भूल ना जाऊं, जल्दी से सुन। बाय बैग डॉट अपेंड न्यू डिक्ट। नहीं, पहले की लिखा, मैं थे की लिखा। बाय बाय बैग। बैग बाहर का बैग, चलो जी, बाहर का बैग आ गया। सबको पता चल गया होगा। डॉट अपेंड ओके, डॉट अपेंड ये आ गया। मुझे इसमें क्या अपेंड करना है? आज न्यू दसो डिक्ट। ना। न्यू न्यू डिक्ट। जी जी। न्यू न्यू डिक्ट। डिक्ट। ओके। ओ, नीचे कहाँ चला गया? न्यू डिक्ट यहाँ पे कर दूंगा तो आ जाए न्यू डिक्ट, ये आ गया। ओके जी। अब तक अब समझे क्या हुआ क्या? सारा काम ये देखो, नई डिक्शनरी डिफाइन हुई, 3 इनपुट आर्गुमेंट्स बन गए, नई डिक्शनरी बनी।
नई डिक्शनरी में नेम की बना और इसकी वैल्यू ये बना आइटम ने। नई डिक्शनरी में की बना नंबर ऑफ आइटम और उसकी वैल्यू बनी नंबर ऑफ आइटम, इसके सामने लिख दिया, ये वैल्यू बन गई। इसमें की बनी लिस्ट ऑफ आइटम और लिस्ट ऑफ आइटम के सामने लिस्ट आनी चाहिए, वो लिस्ट कहाँ से आएगी, इस जगह से कॉपी पेस्ट होकर इधर आ जाएगी। ओके जी, ये तीनों के तीनों किस में है, ये तीनों के तीनों न्यू डिक्शनरी के अंदर, ये न्यू डिक्ट के अंदर है। न्यू डिक्ट किस में ऐड करनी, बायर्स बैग में, तो बायर्स बैग डॉट अपेंड न्यू डिक्ट हो गया। ओके जी, यहाँ तक हमारा फंक्शन डेफ फंक्शन मुकम्मल हुआ। कोई कंफ्यूजन है तो दीजिए बता। अच्छा, डिफाइन फंक्शन को आपको पता है कॉल करते थे, डेफ को कॉल करते थे, मैंने आपको कहाँ बताया था, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। तो ठीक हो गया, तो ये लिखिए ऐड न्यू आइटम्स, मैंने इसे कॉल कर दिया। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो बता दे। ठीक है सर। ये मैंने डेफ को कॉल कर दिया। अब इतना पैरामीटर लिखने का क्या मतलब है, ये लिखने का मतलब है आप ये सारे का सारा कॉल कर दिया, जितनी बार ये लिखेंगे एक लाइन उतनी बार ये पूरा लिखा गया। जरा गौर करें, मैं जैसे ही ना यहाँ पे कर्सर लेके आता हूं तो वो क्या कहता है, वो आपके सामने ना वीएस कोड कुछ शो कर देता है। सबसे पहले क्या लिखता है, कहता है आइटम नेम एनी। एनी मतलब है, कहता है कोई आइटम दो ना, मैं कोई नेम दो ना, मैं क्या लिखूं यहाँ पे। नंबर ऑफ आइटम कहता है एनी मतलब कोई दो, मुझे तो नहीं पता अभी, कोई भी हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम कोई तो दो ना, मैं क्या ऐड करूं, ये बात समझाई। तो मैं क्या ऐड करूं, मैं तो इनपुट ऐड करूंगा, बोला कहाँ से ऐड करूंगा सर, यहां से, ये देखिए, ये मैं इसको नहीं कर रहा, देखो ना, इसे मेरा इससे अब कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए तो मैंने अलग अलग किया था। ये देखो कंट्रोल सी कर दिया मैंने ऊपर, और अब देखो आपस में ये जुड़ गए। पहले नंबर पे मैंने लिख दिया ये आ गया, और कॉमा, देखो उसने खुद उसे ओके कर दिया। आगे उसने ब्लू कर दिया किसको, नंबर ऑफ आइटम। कहते हैं नंबर ऑफ आइटम कहाँ से लेने हैं, मैंने जो मैंने डेफ के अंदर ऐड करने हैं, कहाँ से लेने हैं, यहां से लेने हैं। ये लीजिए, नंबर ऑफ आइटम भी आ गए, और लिंक हो गया ना इसका, और ऊपर वाले का देखो लिंक बन गया। तीसरा भी मैं इस पे कर्सर रखता हूं तो वो क्या शो करता है, वो कहता है, वो आ जाएगा लिस्ट ऑफ आइटम्स, तो यहां मैं लिख लेता हूं लिस्ट ऑफ आइटम्स। ओके जी, ये आपका कोड मुकम्मल हो गया। आप इसके इनसाइड कर दे चले जरा ना, ले, अब हो सकता है आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी। चल गया, अभी से रन कर देते हैं। लें जी, एंटर द नेम ऑफ आइटम, की खरीदना जी, ये लो जी, फ्रूट खरीद लिए। अब कहता है एंटर द नंबर ऑफ आइटम टू बी बॉट, कितने फ्रूट खरीदने जी, थोड़े खरीदने, पैसे नहीं पाई 10। अब वो कहते हैं एंटर द लिस्ट ऑफ आइटम सेपरेटेड बाय द कामा, तो आजकल की को मिल रहेगा, ऑरेंज आजकल मिल रहे हैं, और की मिल रहा है जी, और कीवी भी मिल रही है जी, और की मिल रहा है, बनाना भी है, ये ले 3। ओके जी, ये लीजिए, चेक करें भाई क्या लास्ट पे ऐड हो गया ये देखें, हो गया ना ऐड। जी सर, हो गया जी। अब आपका काम क्या है, मैं अब आपको काम दे रहा हूं, यहाँ पे आधा कोड मैंने बना दिया है। आपने यहाँ पे वाइल लूप लगाना है, और वाइल लूप लगा के मल्टीपल इनपुट्स लेनी है। क्या मतलब, ये देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया है, मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। वाइल लूप लगाएं कि ये बार बार अपीयर हो जाए, बार बार ऐड न्यू आइटम का डाटा के नंबर ऑफ आइटम बताओ, फिर बताओ, फिर बताओ, कब तक, जब तक एक सीक्रेट कोड आप ना डालें और वाइल लूप ब्रेक ना हो। तो आपका क्या भी आज आपने इसी कोड को डेफिनेट टाइम के लिए वाइल लूप के जरिए रन करना है, आपने ऊपर फ्लैग लगाना है, और इसे रिकरियन करेंगे आप उसे।
ठीक है, आपने ऑलरेडी किया भी है। समझ आ गया आपने क्या ऐसे एक्सटेंड करना है? और ये करके मुझे भेजना है, पिछली सारी असाइनमेंट भी कंप्लीट करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, फिर अल्लाह हाफिज़।